दोस्तों, यूं तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कलाकार काम करते हैं, लेकिन यहाँ अपनी पहचान वही बनाते हैं जिनके पास अभिनय कला का वो टैलेंट होता है जिसके चलते वे अपने किरदार से फिल्मों में अपने अभिनय की एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि लोग उन्हें उसी नाम से पहचानने लगते हैं। और आज हम एक ऐसे ही कलाकार की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया है। बात करेंगे बॉलीवुड कॉमेडी एक्टर राकेश बेदी की, जिन्हें विशेष तौर पर फिल्म चश्मे बद्दूर, दिल है कि मानता नहीं, बुलंदी और 1982 में डीडी नेशनल पर प्रसारित हिंदी टीवी धारावाहिक श्रीमान श्रीमती में दिलरुबा की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको राकेश के प्रारंभिक जीवन, निजी जीवन और करियर से रूबरू कराने वाले हैं। साथ ही उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी आपको बताने वाले हैं। जानने के लिए आपको सिर्फ हमारी वीडियो को अंत तक देखना है, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी कई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। तो राकेश बेदी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को दिल्ली के करोल बाग में हुआ था। उनके पिता पेशे से एक इंजीनियर थे और इंडियन एयरलाइंस कंपनी में काम करते थे, इसलिए उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा भी इंजीनियर बने। लेकिन राकेश बेदी बचपन से ही अभिनय के शौकीन थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डीपीएस मथुरा रोड दिल्ली और केंद्रीय विद्यालय एंड्यूजगंज नई दिल्ली से की। वह स्कूल में होने वाली हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे, लेकिन जब वह बड़े हुए तो उनके पिताजी ने अपनी इच्छा उनके सामने व्यक्त की और उन्हें इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए कहा। राकेश जी अपने पिता की बहुत इज्जत किया करते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात का मान रखा और दिल्ली की आईआईटी का फॉर्म भर दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली की एक नाटक कंपनी भी ज्वाइन कर ली। लेकिन जब उनके एंट्रेंस एग्जाम का दिन आया तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम के दिन जैसे ही उनके पास एग्जाम पेपर आया तो उसे पढ़कर उन्हें समझ आ गया कि वह इंजीनियरिंग के लिए नहीं बने हैं। ये उनके बस की बात नहीं है और उन्होंने 5 मिनट में खाली उत्तर पुस्तिका वापस कर दी। लेकिन जब वहां पर उपस्थित सर ने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बिना हिचकिचाए तुरंत जवाब दे दिया कि वह इन सब चीजों के लिए नहीं बने हैं। उन्हें उनकी नाटक की दुनिया में वापस जाना है और वे फौरन ही वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने सोच लिया कि अब वह सिर्फ नाटकों में ही काम करेंगे। उन्होंने जी जान से मेहनत की और अपना एक थिएटर ग्रुप बना लिया। राकेश अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार वह अपने किसी नाटक के पोस्टर लगा रहे थे और इस दौरान वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने सोचा कि वह किसी लोकल राजनीतिक पार्टी के लोग हैं और बिना इजाजत वहां पर पोस्टर लगा रहे हैं। इसके बाद राकेश ने पुलिस को समझाया कि वह एक कलाकार हैं और अपने नाटक के पोस्टर यहां पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर की बहस के बाद पुलिस को राकेश की बात समझ आ गई और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। यहाँ राकेश अपने करियर के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर उनके पिता अपने बेटे के करियर को लेकर बहुत चिंतित थे और अपने पिता की चिंता को दूर करने के लिए वह दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज से बीकॉम करने लगे। इसके बाद उन्होंने पुणे के एफटीआई में दाखिला ले लिया, जहां उनके साथ डेविड धवन, ओमपुरी, सुरेश ओबरॉय, प्रकाश झा, सुधीर पांडे, सतीश शाह आदि भी थे, जो आगे चलकर बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बने। राकेश ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एफटीआई आने से पहले उन्हें लगता था कि वह एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर भी सबसे अच्छा प्रदर्शन देंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह अभी एक्टिंग की ABCD भी नहीं जानते हैं। जिसके बाद उन्होंने जी जान से मेहनत की और एफटीआई में पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई की ओर चल पड़े। मुंबई में कई दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद आखिर राकेश की किस्मत जाग उठी और उन्हें सबसे पहले 1979 की फिल्म हमारे तुम्हारे में देखा गया। फिल्म के मुख्य अभिनेता संजीव कुमार और अभिनेत्री राखी थीं। फिल्म बड़े पर्दे पर सफल साबित हुई। उसी साल राकेश की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था एहसास। हालांकि कहा जाता है कि एहसास फिल्म उन्हें सबसे पहले ऑफर हुई थी, लेकिन उसे रिलीज होने में थोड़ा समय लग गया और उससे पहले उनकी फिल्म हमारे तुम्हारे रिलीज हो गई। इसलिए फिल्म हमारे तुम्हारे ही उनकी पहली फिल्म मानी जाती है।
1980 में उनकी एक और फिल्म आई, इसका नाम था बुलंदी। फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर राजकुमार नजर आए, जिन्होंने एक प्रोफेसर का किरदार निभाया और राकेश ने उनके स्टूडेंट का किरदार निभाया। इस फिल्म में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से राकेश ने दर्शकों के दिल में अपने लिए एक जगह बना ली थी और अब राकेश को लोग पहचानने लगे थे। 80 का दशक राकेश के लिए बेहतरीन साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्में मिली, जिसमें उनकी सबसे खास फिल्म 1981 की चश्मे बद्दूर थी। इस फिल्म के एक गाने में राकेश फिल्म की अभिनेत्री दीप्ति नवल के साथ दिखाई दिए। ये गाना बहुत हिट हुआ। इस फिल्म में राकेश कॉमेडी करते हुए नजर आए और फिल्म में उनकी कॉमेडी को देखकर हर कोई उनकी कॉमेडी का दीवाना हो गया। इस फिल्म के दौरान हुए किस्से को राकेश अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि राकेश कहते हैं कि इस वक्त वह 2 फिल्मों में काम कर रहे थे, जिसमें चश्मे बद्दूर फिल्म की शूटिंग दिल्ली में हो रही थी और उनकी दूसरी फिल्म मुंबई में शूट हो रही थी। मुंबई में शूट हो रही फिल्म के लिए उन्हें अपनी मूछें हटानी पड़ी, लेकिन चश्मे बद्दूर की शूटिंग के लिए वापस दिल्ली आए तो उन्होंने अपने किरदार के लिए काले रंग से मूछें बना ली। लेकिन जब फिल्म के डायरेक्टर को यह बात पता चली तो फिर उनकी अच्छी खासी डांट लगी और उनकी मूछें आने तक चश्मे बद्दूर फिल्म की शूटिंग रुक गई। राकेश ने अपने करियर में 150 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली, 1991 की दिल है कि मानता नहीं, 2001 की गदर एक प्रेम कथा के साथ साथ नसीब अपना अपना, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, हद कर दी आपने, इंदु की जवानी, कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। हिंदी भाषा के अलावा उन्होंने अन्य भाषा की फिल्में भी की, जिसमें 2006 की पंजाबी फिल्म मैं तू अस्सी तुस्सी, 2011 की मराठी फिल्म वन रूम किचन, 2019 में मराठी फिल्म ट्रिपल सीट और 2012 में गुजराती फिल्म केवी रीते भी शामिल है। फिल्मों में काम करने के साथ साथ राकेश कई टीवी धारावाहिकों में भी नजर आए। हालांकि उनके शुरुआती दिनों में किसी ने उनसे कह दिया कि टेलीविजन में काम करने से फिल्मों में अच्छा काम नहीं मिलता, इसलिए जब उन्हें पहले टेलीविजन धारावाहिक का ऑफर आया तो वह थोड़ी सोच में पड़ गए। इसके बाद उनके दोस्त ने उन्हें एक किताब दी। उस किताब में कई बड़े कलाकारों का टेलीविजन और फिल्मों में बेहतरीन काम करने और सफलता पाने के बारे में लिखा था। उसे पढ़ने के बाद राकेश ने फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन में भी काम करने का निर्णय किया। उनका पहला धारावाहिक 1984 में डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ, जिसका नाम था ये जो है जिंदगी। इस सीरियल में उन्होंने राजा का किरदार निभाया। इसके बाद उन्हें ये दुनिया गजब की, जुबान संभाल के, श्रीमान श्रीमती, यशवश जैसे कई लोकप्रिय हिंदी टीवी धारावाहिकों में देखा गया। टेलीविजन में उन्हें एक अलग पहचान मिली। इसके बाद वह घर घर में पहचाने जाने लगे। इसके बाद उन्हें 2017 में वेब सीरीज फादर में देखा गया, जो कि उनकी पहली वेब सीरीज थी। इसके बाद में फादर सीजन 2 और वह होम शांति में भी नजर आए। उनकी कुछ शॉर्ट फिल्मों में बोंगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मेरा नंबर कब आएगा और रेंट फिल्में शामिल हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि राकेश एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक कवि और लेखक भी हैं। उन्होंने 2015 की हिंदी पॉडकास्ट श्रृंखला मेरा वह मतलब नहीं था में लेखक और निर्देशक के तौर पर काम किया, जिसमें अनुपम खेर और नीना गुप्ता जैसे कलाकार मौजूद रहे। अपने बेहतरीन करियर के चलते उन्हें 2017 में विक्टोरिया ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त हुई। 2021 में उन्हें इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल द्वारा हिंदी लघु फिल्म मेरा नंबर कब आएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। राजकोट के पास उनके गुरुकुल में मुरारी बापू से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो उनके पिता का नाम मदन गोपाल बेदी है। इसके अलावा उनके भाई बहन और मां का नाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। चलिए बात करते हैं उनके निजी जीवन की। तो उन्होंने सन 1985 में आराधना बेदी से शादी की। आराधना मुंबई में फिल्म निर्माण कंपनी सिनेमा विजन इंडिया में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर काम करती हैं। दंपति की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम रिद्धिमा बेदी और ऋतिका बेदी है। ऋतिका OTT प्लेटफॉर्म दी वायरल फीवर में टैलेंट कोलैब मैनेजर के तौर पर काम करती हैं और रिद्धिमा एक अभिनेत्री हैं जो कई फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं।
राकेश 4 दशकों से फिल्मों और टेलीविजन में काम कर रहे हैं। आज भी बॉलीवुड की दुनिया में सक्रिय हैं और अपने टैलेंट से दुनिया भर का मनोरंजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना न भूलें और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप राकेश बेदी जी की एक्टिंग और उनकी कॉमेडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।